बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्भुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजयं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए सीता सहित भगवान। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। अब हम सब अपनी मन और वाणी को पवित्र करके अब चल रहे हैं थोड़ा सा भगवान राम की कथा में। राम कथा, ये राम कथा है। जो भी समय मिले, जो भी समय मिल जाए आपको, अपने नित्य क्रियाकर्म, अपने कर्मों से आप भगवान का नाम 10 मिनट 5 मिनट श्रद्धा भक्ति के साथ आप जो भी लेंगे वो आपकी लिस्ट में लिखा जाएगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर नर मुनि ग्रंथ ही गावा। वेदों ने ये कहा है, वेद शास्त्र ने ये कहा है कि ये शरीर बड़े भाग्य से मिली हुई है। इसको पाने के लिए ऋषि मुनि और देवी देवता सब तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर देवता बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हाँ, यह शरीर बड़े भाग्य से मिली हुई है, इसको आप लगाइए, क्योंकि यह संकल्प है आपका। भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर जो जिसके सामने आपने ये कहा है, जितने भी नर तन धारी हैं, चाहे नर हो या नारी हो, गर्भाशय में रह करके उस पीड़ा का सहन न करने के बाद भी आपको जबरदस्ती उसमें रखा गया। इसलिए वहां से बाहर आने के लिए आपने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद वह पर ब्रह्म परमेश्वर कहा तो वहां जाकर के क्या करोगे? जाने से क्या मतलब, यहीं पड़े रहो। कहा कि नहीं प्रभु, वहां जाएंगे तो हम आपका गुणगान करेंगे, आपकी चर्चा करेंगे, आपका नाम लेंगे, और क्या करोगे? कुछ नहीं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। कहा अच्छा ठीक है, चलो चले जाना वहां पर। तो यहाँ पर समय अवधि पूरी होने के बाद वह पर ब्रह्म परमेश्वर आपको इस धराधाम पर आकर के आपका जन्म दिया। तो कहा कि देखिए वहां जाओ तो 6 चीज हम ले रहे हैं, बाकी सब कुछ तुमको दे रहे हैं। क्या?
और हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। गर्भ में ही यह प्रश्न हुआ तो ठीक है, तुम वहाँ जाओगे तो भजन करोगे, नाम लोगे, ठीक है। तो हम 6 चीज ले रहे हैं 100 में, बाकी 96 चीज आपको दे रहे, सब कुछ आपको दे रहे। क्या? हानि लाभ, जो भी करोगे हानि होगी या तो लाभ होगा, वह चीज जो है हम ले रहे, इसमें आपका कोई कुछ नहीं। और क्या? और हानि लाभ जीवन और मृत्यु, समय से आपका जन्म होगा और समय से आपकी मृत्यु होगी। जब समय आ जाएगा तब आपका जन्म होगा, और जब समय आ जाएगी तो आपको वहां से बुला लिया जाएगा, फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। हानि लाभ जीवन मरण, और जो वहां पर करके आओगे जस अपजस, उसका यहाँ आने पर लेखा जोखा हम लेंगे। कहा ठीक है। ये सुन करके ये जीव आत्मा उसमें शरीर में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद वो जीव आत्मा बाहर आई इस शरीर में। इस शरीर से जब बाहर आई तो यहाँ पहुँचते पहुँचते माता है, पिता है, भाई है, बहन है, आप इस भरम जाल में डाले गए, पड़ गए। आप भूल में ही कभी नाम नहीं लिया तो उसका आपको फल क्या मिलेगा आप स्वयं जान लीजिए, कि जो आपने कह करके वहाँ से चले और यहाँ आने पर आपने किया नहीं, तो उसका फल कौन लेगा? आप नहीं लेंगे तो दूसरा लेगा। और इस मोह माया के जंजाल में पड़ करके ये हमारा है, वो हमारा है, ये बिटिया हमारी, बटुआ हमारा, ये हमारा घर मकान है, ये घर मकान पाही की कुरिया है, आज है कल नहीं रहेगा। हाँ, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए इस मकान को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। एक किराए की मकान है, जब भी किराएदार अपना खर्च बर्च लेगा तो यहाँ से आपको अपना यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ आपके रक्षक, आपके भाई, आपके माता, आपकी पिता, बहन और परिवार भाई बंधु गांव देश सब हैं, लेकिन जब ये जाएगा तो अकेला जाएगा, कोई साथ नहीं रहेगा। जब यहाँ से जाएगा ये हंसा तो जब उड़ेगा तो अकेला जाएगा, इसके साथ कोई जाने वाला नहीं। तो इसलिए इस पर ब्रह्म परमेश्वर की चर्चा हम थोड़ा सा करेंगे। वही पर ब्रह्म परमेश्वर इस धराधाम पर जब जब हो ही धर्म कई हानि, अब बाढ़ई असुर महाअभिमानी, और तब तब नाथ मनुज तन धरही, और धर्म हेतु लीला बहु करही। वह पर ब्रह्म परमेश्वर जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जो पूरी सृष्टि चला रहा है, जीव जंतु पक्षी मनुष्य देवी देवताओं का सबका जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, वह आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा और बाबा भोलेनाथ, दो के अलावा और कोई तीसरा नहीं है। हाँ, ये जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ नारी बन जाते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पुरुष बन जाते हैं। जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ती है यह पर ब्रह्म परमेश्वर, हाँ, वहाँ जीव जंतु बन करके उत्पन्न हो जाते हैं,
और इस धराधाम पर कभी गर्भ में नहीं आते, वो प्रकट होते हैं। इस धराधाम पर प्रभु प्रकट होते हैं, कभी गर्भ में नहीं आते, ये पक्का है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दर्शाया, जब से प्रभु गर्भ ही आए, हाँ, तब से अयोध्या नगरी जो है चमक गई। लेकिन यह जब बाद में बाबा तुलसीदास को होश आई, अज्ञान बस लिख दिया, जब से यह आई तब से पर ब्रह्म परमेश्वर, जब बाबा को होश आया कि पर ब्रह्म परमेश्वर गर्भ में नहीं कभी आ सकता, तब उन्होंने 3 बार प्रकट शब्द लिखा। भय प्रगट दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसी तरीके से 3 बार रामचरितमानस में, ये तो मैंने गलत लिख दिया, भूल को सुधारने के लिए 3 बार बाबा ने प्रकट शब्द लिखा है रामचरितमानस में, 3 बार। तो इसलिए भगवान प्रभु राम किस रूप में, किस भेष में, कैसे, वो आपके सामने 24 घंटे में एक बार अवश्य आपको देखने के लिए मिलते हैं। हम और आप उनको न देख पाएं, न समझ पाएं। दृष्टि जो है हमारे वो आपकी कमजोर है, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हमको देख रहे हैं। हाँ? एक बार आहार देना प्रभु का काम है। जितने भी जीव जंतु पक्षी हैं, वो भोर में उठ करके सबको आहार बांट करके, इसके बाद तब जा करके वो स्वयं आहार को ग्रहण करते। देखिए प्रभु की माया। पहले जीव जंतु पशु पक्षी संत महात्मा जितने भी हैं, सबको आहार दे करके तब प्रभु आहार को ग्रहण करते हैं। ये देखिए, जो आज पूरे धराधाम, पूरे आकाश पाताल मृत लोक में भ्रमण करके आज इतनी परिश्रम उठा करके हमारे प्रभु, तब भी अगर भूल में उनका नाम न लिया जाए तो हमसे बढ़कर के अपराधी और अपराध की क्षमा तो हो जाती है, लेकिन एक बार होती है, 2 बार, लेकिन हजारों बार। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए, जीव जंतु पशु पक्षी नापदान के कीड़े में पड़ा रहना पड़ता है, बरसों बरसों तक पड़ा रह करके उसमें प्राण गंवाना पड़ता है। इसलिए नापदान का कीड़ा मत बनिए, पशु पक्षी मत बनिए। उनको क्या ज्ञान, खाए पेट भरे अपना सोए, फिर उठे, खाए पिए अपना, वही पेट भरना है और कुछ नहीं। तो यह मनुष्य शरीर पा करके बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मनुष्य की शरीर मिली हुई है। इस शरीर को पा करके आप अच्छे रास्ते पर चलिए, ताकि प्रभु का स्मरण करिए। लेकिन आजकल किस तरीके से प्रभु का स्मरण लोग कर रहे हैं, फोटो टांग करके, फोटो टांगे हैं, उस फोटो को टांग करके रोजाना 10 रुपए की अगरबत्ती सुलगा रहे, दिया बाती बार रहे हैं घी का। दिया बाती बारने से फोटो की महिमा अलग है। तो फोटो नहीं, राम भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर राम के रूप में, अयोध्या मनुष्य के रूप में
होकर के प्रकट हुए। तो जब प्रकट हुए तो उनके आचरण को देख करके चलिए। माता सीता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, हाँ, उनके आचरण को देख करके चलिए, तब आपका फोटू से कोई मतलब नहीं। जब आप आचरण में चलेंगे उसी दिन आपका उद्धार होगा, अन्यथा उद्धार होने वाला नहीं है। इसमें नाना प्रकार से आप परेशान होंगे। पर ब्रह्म परमेश्वर एक कहता है कि गीता में ये कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे अलावा संसार में कोई नहीं है। जब मैं चाहता हूँ तो उसको ग्रह बन करके और नाना प्रकार के दंड को ग्रहण कराता, जैसे मैं चाहता हूँ उसको वैसे दंड देता हूँ, उसके कर्म के आधार पर। बीमारी है, रोग है, सब उनकी कृपा है। यहाँ कुछ बीमारी कुछ नहीं। जैसा कर्म करेंगे उसी तरीके से फल लगेगा। आम के पेड़ में आम का ही फल लगेगा, बबूल में आम का फल नहीं लगेगा। तो इसलिए कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, फल की आशा मत करिए, फल तो देने वाला कोई और बैठा है। कर्म की आशा कीजिए, उस कर्म के आशा में आपको फल मिलेगा। अब यहाँ हम समय जो है पार कर गई, काफ़ी समय हो गया। अब हम यहीं कथा का विराम करते हैं और प्रभु श्री राम से ये वंदना करते हैं कि प्रभु सबका कल्याण करिए, कर्म के आधार पर उसको फल दीजिए और सबका उद्धार कीजिए, और हमारे ऊपर भी आप कर्म के आधार पर फल देने की कृपा करें। बस यही इतनी मेरी विनती और प्रार्थना है, और दूसरा कुछ नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम हृदया वसंतम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस श्लोक में साफ कहा गया है, भगवान दूर नहीं है, भगवान आपके हृदय में है। उस हृदय में आप रह करके भगवान को झांकिए, भगवान को देखिए। आप कहें कि हम चोरी कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। अरे देखने वाला बैठा है, वो देख रहा है। कहाँ तक आप चोरी करके कहाँ जाएंगे? इसलिए अब कथा विसर्जन होता है, सुनो देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए अतः का करो प्यान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले हर हर महादेव की जय। तो बहुत हो 19-20 मिनट।